स्वागत है आप सबका मेरी भविष्यवाणियों की पुस्तक में। तो आइए हम आज के पवित्र वचन को पढ़ेंगे जो कि परमेश्वर के दास प्रेरित अंकुर यूसुफ नरूला जी के द्वारा लिखा गया है। बुद्धि को वचन से भरो, जैसा कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक अध्याय 22 उसकी 13 आयत में लिखा है, मैं अल्फा और ओमेगा, पहला और अंतिम, आदि और अंत हूँ। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूँ। अल्फा का मतलब होता है पहला और ओमेगा का मतलब होता है आखिरी, और अल्फा और ओमेगा प्रभु यीशु मसीह हैं। आप अभी तक अपनी मसीही दौड़ में दौड़ रहे हैं और आप जिस दौड़ में हैं उस दौड़ को प्रभु यीशु मसीह पूरा करके आखिर तक पहुंच चुके हैं। जब तुम इस दौड़ को पूरा करके स्वर्ग में जाओगे तो परमेश्वर ने कहा कि मैं तुम्हें एक नया नाम दूंगा, जो जय पाएगा मैं उसे जीवन के वृक्ष में से खाने को दूंगा। इसका मतलब है कि हर एक व्यक्ति जय नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, अगर प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी मसीही दौड़ का विजेता बनना है तो आपको भी प्रभु यीशु मसीह की तरह अपनी बुद्धि की कमर को परमेश्वर के वचनों से कसना होगा। पौलुस ने कहा कि सच्चाई से अपनी कमर कस और उद्धार का टोप पहन। लेकिन लोग कहते हैं कि सच्चाई से अपनी कमर कैसे कसूं? इस प्रश्न का उत्तर पतरस ने अपनी पत्री में दिया है। पतरस ने कहा कि अपनी बुद्धि की कमर कस, क्योंकि शैतान बुद्धि के ऊपर अटैक करता है। अगर आपकी बुद्धि सच्चाई से यानी कि परमेश्वर के वचनों से कसी हुई होगी तो जब शैतान आप पर अटैक करने की कोशिश करेगा तो आप शैतान की चाल को समझ जाएंगे और उस अटैक से बच जाएंगे। इसीलिए वचन के साथ जुड़े रहना बहुत जरूरी है। जब आप वचन को पढ़ते हैं और उस वचन के साथ जुड़े रहते हैं तो आप अपनी बुद्धि की कमर को कसते हैं। बाइबल में लिखा है कि अगर परमेश्वर ने 100 करोड़ स्वर्गदूत बनाए थे तो उनमें से 33 करोड़ स्वर्गदूत शैतान की बातों में आकर पाप में गिर गए थे। 1/3 स्वर्गदूतों को शैतान ने अपनी तरफ कर लिया था। जरा सोचें कि अगर शैतान उन स्वर्गदूतों को भरमा सकता है जो हमेशा परमेश्वर के सामने खड़े रहते थे, तो इंसान क्या चीज है। आप समझ सकते हैं कि शैतान के पास भरमाने की कितनी शक्ति होगी। मेरे प्रियो, आज शैतान हमें भी भरमाने की कोशिश करता है, लेकिन हमें शैतान की बातों को नहीं मानना बल्कि परमेश्वर के वचनों के ऊपर चलना है। इसीलिए बाइबल बताती है कि अपनी बुद्धि से अपनी कमर को कसो, यानी कि अपनी बुद्धि को परमेश्वर के वचनों के अनुसार चलाओ ताकि तुमको शैतान भरमा न सके और तुम एक आशीषित मसीही बनकर अपनी दौड़ को पूरा कर सको। आमीन। आइए इस अंगीकार को आप मेरे साथ एक मन होकर करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, इस वचन के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। परमेश्वर, मैं अंगीकार करता हूँ कि मैं आपके वचनों के अनुसार चलकर अपनी बुद्धि की कमर को कसूंगा और अपनी मसीही दौड़ को पूरी करूंगा, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। परमेश्वर आप सबको आज के वचन के ऊपर मनन करने के द्वारा आशीषित करे। आमीन।